सुमन देवी के दो बेटे थे, दिनेश और सूरज। दिनेश की 2 साल पहले ही अरेंज मैरिज हुई थी। सूरज घर का लाडला बेटा था, जिसे अपने ही कॉलेज में एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम सिमृति था। सिमृति बंगालन थी। जल्दी ही दोनों का लव अरेंज मैरिज में बदल जाता है। सिमृति की शादी से पहले सभी घर वालों को बड़ी बहू पूनम और सास सुमन के हाथों का ही खाना पसंद था। लेकिन जब से सिमृति उस घर में आई थी, सबको सिमृति के हाथों का ही खाना पसंद आता था। पूनम और सुमन देवी एक स्टेट के थे, जहां सिमृति अलग स्टेट की थी, जिस वजह से वे सिमृति को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अरे वाह बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो कोई जादू है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ, बिल्कुल सही बोला पापा आपने। सिमृति, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अरे ऐसा खाना तो मेरी पत्नी भी नहीं बना पाती। सच में माँ जी, कुछ भी बोलो, लेकिन ये सिमृति खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसके आगे हमारे हाथों का खाना तो फेल ही है। अरे चुप कर तू, ऐसा भी क्या बनाती है वो? तेरे से अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन मुझसे नहीं। आज तू देख, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। हाँ माँ जी, आप भी एक बार कोशिश करके देख ही लो। मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों का खाना कोई पूछेगा भी, क्योंकि आज देवरानी जी ने कड़ी बनाई है और सच में कड़ी की खुशबू से तो मेरा मन ललच गया। मेरा तो अभी से ही खाने को मन कर रहा है। खैर माँ जी, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जाइए, खाना बनाना शुरू करिए। अगली सुबह कुछ देर बाद सब खाने के लिए आते हैं। सुमन अपने हाथों से बनाए घी की सब्जी सबको देती है, लेकिन जब भी वहां सिमृति अपनी कड़ी लेकर आ जाती है, कड़ी की खुशबू से ही सबका मन ललचने लगता है। जिसके बाद सब घी की सब्जी को एक तरफ करके सिमृति के हाथों से बनी कड़ी खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, ये तुमने ही बनाई होगी? हाँ पापा जी। वाह बहू, बहुत ही अच्छी बनी है। हाँ सिमृति, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम कड़ी जैसी चीज को भी इतनी स्वादिष्ट बना सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे हाँ सिमृति, आज से पहले मैं कड़ी खाता भी नहीं था। आज से मेरी ये फेवरेट है। सभी बार बार कड़ी मांग मांग कर खाने लगते हैं और सुमन के घी को तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या हुआ माँ जी? आप तो बोल रही थी कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, लेकिन आपके घी को तो किसी ने पूछा ही नहीं। रहने दो माँ जी, आपके बस की बात नहीं है। आप देखो, मैं कल सुबह ऐसे राजमा बनाऊंगी कि सब वाह वाह ही करते रह जाएंगे। अगले दिन पूनम राजमा बनाने लगती है और सबको परोसती है, लेकिन तभी वहां सिमृति आ जाती है। अरे भाभी, आपने ये राजमा क्यों बना दिए? मैंने तो सबके लिए मटर पनीर की सब्जी और खीर पूरी बनाई हुई थी। पनीर पूरी का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह बहू, तो जाओ ना, लेकर आओ, किस बात की देरी है? सिमृति अपने हाथों का खाना बना सबको परोसती है। सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है सिमृति, और दो ना। हाँ भैया, ये लो ना। अरे वाह बहू, जब से तू हमारे घर में आई है, हमारे तो खाने के मौज ही हो गए हैं। हर रोज एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये बातें सुनकर सास बहू जल भुन जाती हैं। पता नहीं क्या जादू करती है ये बंगालन, जो किसी को हमारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। आप ही बताओ माँ जी, क्या कमी थी मेरे राजमे में? अरे कोई कमी नहीं थी बहू, लेकिन सिमृति के पनीर के आगे तेरे थोड़े राजमा फीके पड़ गए। समझ नहीं आता कि आखिर क्या जादू करती है छोटी बहू। एक दिन सिमृति का जेठ उसे बुलाता है। और सिमृति, मैं बोल रहा था कि कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। अगर उन्हें खाना अच्छा लगा तो हो सकता है वो मेरा प्रमोशन कर दे। तो क्या तुम कल खाना बना सकती हो? अरे हाँ भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप फिक्र मत करिए,
मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि कल आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। पूनम वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। इसे बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे हाथों में क्या कमी है? अभी पूछती हूँ इनसे। क्यों जी, आपने स्मृति को खाना बनाने के लिए क्यों बोला? अरे पूनम, स्मृति अच्छा खाना बनाती है और कल मेरे बॉस घर आ रहे हैं। अगर उन्हें खाना अच्छा लगा तो क्या पता वो मेरा प्रमोशन कर दे। स्मृति खाना बनाकर तैयार करती है। दिनेश के बॉस अपनी पत्नी के साथ आते हैं। सब उनका वेलकम अच्छे से करते हैं। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह दिनेश, तुम तो बहुत लक्की हो जो तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने वाली पत्नी मिली है। सच में बहुत ही अच्छा खाना बना है। जी, ये मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई की वाइफ ने बनाया है। सच में इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दिनेश, तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। सबके मुंह से स्मृति की तारीफ सुनकर पूनम हैरान रह जाती है और अपनी सास से, हद है माँ जी, अब तक तो घर वाले तारीफ कर रहे थे स्मृति की, लेकिन अब तो बाहर वाले भी करने लगे हैं। अब तो एक ही तरीका रह गया है बहू पता करने का कि आखिर वह बंगालन अपने खाने में क्या जादू करती है। और वो क्या है माँ जी? उस पर नजर रखनी पड़ेगी। दोनों अब जासूसी करना शुरू कर देती हैं। अगले दिन जब स्मृति खाना बना रही होती है, जब वे दोनों उस पर नजर रखती हैं, अरे बहू तू थोड़ी साइड हो, मुझे देखने दे कि वह आखिर खाने में क्या मिला रही है। अरे माँ जी, मैं भी तो देख ही रही हूँ ना। हाँ तो ये बता कि उसने मिर्च के बाद क्या डाला है? शायद धनिया डाला है माँ जी, या तो गरम मसाला। शायद, मतलब तेरे देखने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब सास और बहू कभी यूट्यूब से खाना बनाना सीखती तो कभी मैगजीन से, लेकिन उसके बाद भी वह स्मृति जैसा खाना नहीं बना पाती। तो उन दोनों ने एक और प्लान बनाया कि वह अब हर समय स्मृति के साथ ही रहेंगी। तो जब भी स्मृति खाना बनाने जाती तो वह दोनों उसके पास ही खड़ी रहती। लेकिन इन सब से स्मृति अब इरिटेट होने लगी थी। उफ, ये माजी और जेठानी जी को क्या हुआ है? ये हर समय मेरे साथ ही क्यों चिपकी रहती हैं? फिर एक दिन उनके हाथ एक काम की चीज लग जाती है। माँ जी, आपको पता नहीं है कि ये बंगालन बहुत तेज दिमाग की है। ये तो वो मसाला खाने में मिलाती ही नहीं है जो आप मार्केट से लेकर आती हैं। ये तो कोई दूसरा ही मसाले मिलाती है। दोनों रसोई में पता लगाने पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां भी उनके हाथ वही मसाले लगते हैं जो सुमन देवी बाजार से लेकर आती है। अरे बहू, ये तो वही मसाले हैं जो मैं बाजार से लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बोल रही हूँ ना, ये बंगालन कोई जादू टोना करती है। आप अभी चलकर उससे पूछिए। ऐसी बात है तो चल, मैं अभी चलकर उससे पूछती हूँ। क्यों री छोटी बहू, क्या मिलाती है तू अपने खाने में जो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है? हाँ देवरानी जी, अब झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कोई मसाला मिलाते हुए देखा है। अरे कौन सा जादू टोना करती हो तुम हम पर? बस करो दीदी, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो जादू टोना करूंगी। तो अब समझ आया मुझे कि आप हर समय मेरे साथ रसोई में क्यों रहती थी। आपको ये जानना है ना कि मैं खाने में क्या मिलाती हूँ? तो सुनो, मैं अपनी माँ के हाथों से पिसा हुआ मसाला मिलाती हूँ, जिससे खाने में अच्छी खुशबू आती है और खाना स्वादिष्ट बनता है। मुझे सूरज जी ने बोला था कि घर वालों का दिल जीतना है, उन्हें चटपटा खाना खिलाना पड़ेगा। बस मैं तो इसी कोशिश में लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे जादूगरनी समझ लेंगे। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। सास और बहू अपने करे पे पछताती हैं और स्मृति से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वह अब सब साथ में खुशी से रहने लगते हैं। आज तो मैं अच्छे से तैयार होंगी। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, जब से मेरा सारा टाइम घर के काम काज में ही और रोटी पानी बनाने में ही लगे रहता है। लेकिन आज तो रोटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं भर भर के मेकअप करूँगी और सारा टाइम खुद को दूंगी। दरअसल आज सुमन के देवर के लिए लड़की देखने जाना था, इसलिए सुमन सजने संवरने में लगी थी। सुमन बड़ी ही खुशी से मेकअप करती है और एक बड़ी सी स्माइल लेकर बाहर जाती है, जहां उसका पूरा जॉइंट परिवार उसका इंतजार कर रहा था।
उसकी सास, ससुर, एक ननद, पति, देवर और साथ ही साथ चाचा और चाची। अरे ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, कहीं रोटी ना मांग ले। अरे क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, चलना नहीं है क्या? जब सुमन के ससुर पेट सहलाते हुए बोलते हैं, अरे हाँ बहू, लेकिन पहले पेट पूजा तो करवा दो, हमारे लिए रोटी बना दो। अरे हाँ बहू, और नहीं तो क्या, अब भूखे पेट थोड़ी जाएंगे, जा सबके लिए रोटी बना दे। सुमन गुस्से से लाल हो जाती है, पर बेचारी करती भी क्या। पैर झटकाते हुए रसोई की तरफ जाती है। रसोई में बस आटे ही आटे रखे हुए थे। गुस्से में सुमन रोटी बनाती है और बोलती है, पता नहीं मेरे घर वालों ने इस पेटू खानदान में कहाँ करवा दी, हर टाइम बहू रोटी बना दो, बहू रोटी बना दो, बस इतना ही बोलते रहते हैं। मेरी तो जिंदगी रसोई में ही निकल जाएगी। अरे बहू, मेरे लिए 2 रोटी बनाइयो। और मेरे लिए 4 रोटी। और मेरे लिए 3 रोटी भाभी। हाँ भाई हाँ, ला रही हूँ, 2 मिनट सब्र रखो। बेचारी सुमन इस गर्मी में रोटी बनाती रहती है और हर 2 मिनट में टेबल पर रोटी लेकर जाती रहती है। अरे आंखें लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। काजल रील ही बना रही होती है कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है। तुम आजकल की लड़कियों को हर समय रील बनाने में ही मन लगे रहता है, कुछ काम धंधा का तो नाम ही नहीं लेती हैं। मॉम, दिस इज अ फैशन। अपनी माँ के आगे ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़, और ये जो बंदरियों की तरह मेकअप किया है इसे जल्दी से साफ कर, बाहर लड़के वाले आ गए हैं। पहली ही नज़र में कुणाल के परिवार वालों को काजल पसंद आ जाती है। कामिनी जी, अब तो चट मंगनी और पट बिहार करवा दो। जी हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मेरी बेटी ऐसे भरे बुरे परिवार में जा रही है। जब दादी जी सख्ती से सवाल जवाब करने लगती हैं, अरे काजल बेटी, रोटी पानी बनाने आता है कि नहीं? जी दादी जी। फिर तो ठीक है भाई। कुछ ही दिन में दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। बहू जाओ, अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी दादी जी। घर की बड़ी बहू सुमन काजल का घर प्रवेश करती है। इधर कुणाल से अब रहा नहीं जा रहा था। अरे भाभी, जल्दी जल्दी पूजा करो और मुझे और काजल को जल्दी से कमरे में धक्का मार दो। इधर कुणाल सपने देख ही रहा था कि इतने में दादी जी बोलती हैं, भाई मेरा तो शादी ब्याह के खाने से पेट नहीं भरता, मैं तो जब तक घर की रोटी ना खा लूं भाई मेरा तो पेट ही नहीं भरता। लेकिन दादी जी, अभी तो काफी रात हो गई है और गर्मी भी बहुत है। अरे सुमन बहू, तू चिंता क्यों करती है, अब तो तेरी देवरानी भी आ गई है। हाँ दीदी, आप मुझे बता दो रसोई कहाँ है, मैं रोटी बना देती हूँ। सुमन काजल को किचन में लेकर आती है। किचन में रखे आटे को देखकर काजल बोलती है, अरे दीदी, इतना सारा आटा, वो किस लिए? हाँ काजल, वो घर में सब रोटी ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा आटा रहता है। अच्छा काजल, तुम रोटियां बना लो, जब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और अब बेचारी काजल लहंगे में ही रोटी बनाने लगती है। फिर सबको टेबल तक रोटी ले जाकर देती रहती है। इन सब कामों में काफ़ी देर रात हो जाती है। जब काजल कमरे में आती है तो कुणाल सो चुका होता है। अरे ये तो सो गए, कोई बात नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, वैसे भी कल मेरी पहली रसोई है। कपड़े चेंज करके काजल भी सो जाती है। सुबह के 5 बजे काजल के ससुराल वाले उठ जाते हैं और दादी जी काजल का दरवाजा पीटने लगती हैं। अरे बहुरिया, अभी तक उठी नहीं क्या, 5 बज गए। अरे इतनी सुबह सुबह ये दादी जी क्यों उठा रही हैं? हाँ दादी जी, बस उठ गई हूँ, नहा कर आती हूँ। नहाकर नई बहू बाहर आती है और देखती है कि पूरा परिवार खाली थाली लेकर टेबल पर बैठा होता है। बहू तू आ गई, ये बता कि तू पहली रसोई में क्या बनाएगी? मम्मी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मटर पनीर की सब्जी, छोले, रायता और पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन हमें तो रोटी खानी है।
फिर से रोटी? हाँ बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें रोटी ऐड कर ले तो और अच्छा रहेगा। क्या है कि हम लोगों का चावल से पेट नहीं भरता, भाई हमें तो गरम गरम रोटी मिल जाए तो वही बहुत है। जी ठीक है मम्मी जी। काजल किचन में जाती है और आटा गूंदने लगती है। शादी जून जुलाई की गर्मी में हुई थी तो गर्मी से काजल का बुरा हाल था। अरे इतनी गर्मी हो रही है, इतना बड़ा घर है, लेकिन किचन में एक एडजस्ट फैन भी नहीं लगवा रखा इन लोगों ने। अरे बहू, थोड़ा जल्दी कर, जल्दी जल्दी रोटी लेकर आ, सब भूख से परेशान हो रहे हैं। जी मम्मी जी, बस लेकर आई। रोटी लेकर काजल टेबल पर आती है। अरे बहुरिया, पहले मुझे 2 रोटी दे दे। और मुझे 1 रोटी भाभी। रोटी खत्म हो गई है, मैं भी बना कर लाती हूँ। मैं तो इस गर्मी में पसीने से ही नहा चुकी हूँ, मुझे नहाने की ज़रूरत ही क्या है। अब रोज रोटी बनाते टाइम ही नहा लिया करूँगी। ऐसे ही समय निकलता रहता है। बेचारी दिन रात काजल रोटी ही बनाती रहती है। और एक दिन दोपहर के समय काजल एसी के नीचे आराम से हवा खा रही होती है, जब भी वहाँ उसकी ननद जाती है। छोटी भाभी, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो आप रोटी बना दो। गुस्से से पैर झटकाते हुए काजल डाइनिंग टेबल पर जाती है और बोलती है, मम्मी जी मुझसे नहीं बनेगी रोटी, इतनी गर्मी हो रही है। कि जभी दादी जी आंखें दिखाते हुए बोलती हैं, देखो तो कल की आई छोरी कितनी जुबान चला रही है, हम अपने टाइम में 50-50 लोगों का खाना बनाया करते थे। काजल की तकलीफ कोई नहीं समझ रहा था। गुस्से में काजल वहां से रसोई की तरफ जाती है और गुस्से में खाना बनाने लगती है। ऐसी जॉइंट फैमिली में शादी करके मैं तो फंस ही गई। कौन ऐसा करता होगा अपनी बहू के साथ? इतनी गर्मी में मुझसे रोटी बनवा रहे हैं, वो भी इतनी सारी। काजल रो रो कर रोटी बनाने लगती है और उसे गर्मियों से दाने निकलने लगते हैं। देखते ही देखते अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं कि जभी सुमन वहां आ जाती है। अरे देवरानी जी, क्या हुआ आपको? फिर वहां पर उसका पूरा परिवार आ जाता है। अरे क्या हुआ काजल को? ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करिए मम्मी जी। तीनों टाइम इस गर्मी में रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है, ये हमसे पूछिए। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक है, इन्हें गर्मियों से घमौरी निकल आई है। इन्हें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगहों पे रखना। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है जिससे इन्हें जल्दी आराम हो जाएगा। काजल की ये हालत देख के सबको उस पर बहुत तरस आता है और सबको अकल आ जाती है, जिसके बाद घर के सभी औरतें मिलजुल कर खाना बनाया करती थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।